अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जा रहे हैं गुजरात में, जिस तरीके से पंजाब जीते हैं उसी तरीके से कांग्रेस का मिट्टी में मिला करके गुजरात भी जीतेंगे। वहाँ पर तो बीजेपी है, बीजेपी में कांग्रेस में जाएंगे। एंटी कैंपेनिंग हो रही है इस समय। बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात नहीं जीत सकती है। क्यों? एंटी कैंपेनिंग चल रही है। जो आदमी 10 साल से वहाँ काम कर रहा हो, उनके 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उठा के देख लो जहाँ पर पानी बिजली की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गुजरात को किस बात पे आप कहते हो कि तरक्की है वहाँ पे? गुजरात 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, उसकी बात अलग है। यहाँ स्टेट की बात की जा रही है। गुजरात मॉडल ही दिखा के मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। आप गुजरात मॉडल के जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, एक बार जाके देखिए, शायद वहाँ पर किसी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है गुजरात में। आप पहले गुजरात का जाके मूल्यांकन कीजिए, देखिए तो क्या चीज है। मोदी जी का एक फोन से ही आपका सारा काम हो जा रहा है। केजरीवाल वहाँ पर जाके वादे कर रहे हैं कि हमने इतना बढ़िया काम किया। दिल्ली में जाके देख लो, आप दिल्ली में देख लो, यही देख लो, ज्यादा जीत रहे हैं क्या? दिल्ली देखने योग्य है इस समय, क्योंकि गुजरात की अगर हम तुलना दिल्ली के साथ करें तो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है। इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की है? ये क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर ये रेडी में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? इनको क्यों नहीं व्यवस्था दी जा रही है? या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है? सारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं है। क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दे देना। बम्पर वोट जीत रहे हैं क्या? बम्पर नहीं भाई साहब, और कोई सामने टिकेगा ही नहीं। बम्पर की बात ही मत करो। जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे दिल्ली में हुआ 62 सीट, 62 सीधा मीनार, कुतुब मीनार में चढ़ के बैठना है वहाँ पर पूरा 100%। अच्छा, वहाँ के लोग विश्वास करें केजरीवाल? विश्वास क्या भाई साहब, यहीं से यही वाले भय मार रहे हैं। वहाँ से यहाँ करके देखा, अब यहाँ वहाँ में बदलाव होगा। कोई भी उनके नेता एक आदमी घर से निकलने वाला नहीं है। और केजरीवाल जी इस तरीके से आम आदमी के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो एक रिक्शे वाले के घर जाके खाना भी खाते हैं और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है उनको। केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली बदल दिया, पंजाब में बदल रहे हैं, गुजरात में सरकार दे दोगे तो गुजरात भी बदल देंगे, 2024 में पूरा देश बदल देंगे। हो सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अशिक्षित, एक अंगूठा छाप आदमी से क्या परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? पढ़ा लिखा आदमी है, देश भी बदल सकता है वो। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आपको उनके वादों पर भरोसा हो रहा है? वादों पर भरोसा नहीं, भरोसा किया तब ये स्थिति है आज दिल्ली की। शायद आप एक बार भी कुछ कह के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में इलेक्शन करवा के देख लीजिए, इसी समय कोई नहीं टिक रहा उसके सामने। अच्छा, गुजरात मतलब यहाँ पर दिसंबर में ना एमसीडी का भी चुनाव होगा। यहाँ पर एमसीडी बड़ी पता की बात बोली आपने। एमसीडी का चुनाव बीजेपी डर की वजह से कैंसिल किया था, नहीं तो अब तक बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया होता। यहाँ से एक सीट बचाना मुश्किल हो जाता और इसीलिए हटाया है। केजरीवाल से कुछ नहीं है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दारू फ्री करवा दिए। अब पब्लिक सब मर रहा है। जिसको एक पीना चाहिए वो 4 पी रहा है। अच्छा, अब 4 पी रहा है तो अपने बच्चे के घर में दूध नहीं पिला रहा है, दारू जाकर पीता है। रोड पे बंदे मरते हैं। अब बताइए। अच्छा, अगर दारू तो जो नहीं पीता, आप बताइए हमको। सुनिए, दारू जो नहीं पीता अगर फ्री का मिलेगा वो पीने लगेगा क्या? फिर वो भी फ्री का मिल रहा है बाबू, सब पी रहा है। जो एक पीते थे 4 पी रहा है। अब बताइए, अब पब्लिक मरेगा नहीं? हमारे बिहार में देखिए दारू बंद है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तभी नीतीश कुमार दारू बिकवा रहा है। दारू बिकवा रहा है वो। ये तो बिहार सरकार की गलती है। ये तो वहाँ बाबू वो सरकार की गलती है। हमारे सबसे बढ़िया है योगी सरकार। बाबा वहाँ पर यूपी में शराब दारू नहीं बिकता है, लेकिन कंट्रोल से। बाबा वो कहते पियो, लेकिन ज्यादा लफड़ा करोगे तो तोड़ूंगा। हाँ, अब बाबा तोड़ के दिखाते हैं। मतलब वो कहते हैं पियो, लेकिन पकड़ाओगे तो तोड़ के दिखाऊंगा। हाँ, केजरीवाल जी के पास ज्यादा ही वो है, ज्यादा ही वो उनको हो रही है दिल्ली गवर्नमेंट से, तो उनको उसको दूध फ्री करवाइए। बाकी चीज फ्री तो कर रखे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने बस में महिलाओं को फ्री कर दिया था। ठीक है, महिलाओं को फ्री मिल रहा है। ये क्या जेंट्स ये जो हम लोग खड़े हैं, क्या हम लोग सर्विस नहीं करते, जॉब नहीं करते? हमें तो कोई फ्री नहीं है। महिला उनको फ्री भी है और छूट भी चाहिए। आपके घर पे महिला तो होंगी ना? नहीं, महिला है, मैं सब महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, अपनी महिला। आपका जैसे अगर आपके घर के जो महिलाएं बाहर जा रही होंगी उनको आप किराया दे रहे होगे, अब तो आपका वो बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अच्छा, मतलब महिलाएं अब सर क्या मैं आपसे बात करूं, महिलाएं कहाँ घूम रही हैं, क्या कर रही हैं, इसका कोई वो नहीं है।
अच्छा, यहाँ भी दिक्कत है, हर जगह फिकर, इसका मतलब हर जगह फ्री है, हैं? हैं? पूरी दिल्ली में कहाँ भी घूमो। इसका मतलब वहाँ घर के लोग मनमानी घूमते हैं। और जेंट्स लोग कहीं भी अगर एक स्टैंड फालतू उतर जाता है, उसको फौरन एटीआई पकड़ के कहता है 200 रुपए की पर्ची कटेगी, उसकी जमा तलाशी ले लेता है? उसके बाद अगर 100 रुपए भी होंगे तो उसे 100 रुपए भी छीन लेता है। अच्छा, यहाँ पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाई भी फ्री है? स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी फ्री? बच्चों की क्या पढ़ाई हुई है, क्या फ्री हुई है? लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में हर बच्चे ने नालायक बन गया, हर बच्चा नालायक बना है लॉकडाउन के अंदर। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, कहते हैं हमने नए कॉलेज खुलवा दिया, नए स्कूल खुलवा दिया। क्या खुलवाया उन्होंने? कुछ नहीं करवाया, बच्चों की पढ़ाई खराब करवा दी लॉकडाउन के अंदर। चलिए, ऑनलाइन इसका मतलब केजरीवाल से नाराज दिख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हम तो नाराज है केजरीवाल से। अच्छा, खुश किससे हैं? हम चाहते ही नहीं है। खुश किससे हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? हम बीजेपी से खुश है जी। क्यों? मतलब सिलेंडर जो 450 में था 1200 लेके खुश हैं? क्या सिलेंडर वो अच्छा है? ऐसा सर, जो घर घर सिलेंडर फ्री बटे हैं, जिस गांव के अंदर चूल्हे जलते थे, माताओं बहनों के धुआं लगता था। मोदी जी वाला डायलॉग मारे हैं आप तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तो मोदी जी वाले डायलॉग। लेकिन वो भाग कहाँ पा रहे हैं बताओ? आपको फ्री देते रहे हैं, अगली बार से वो भराएंगे 1200, देख कहाँ से भराएंगे वो? कौन? जब फ्री एक बार मिल गया, 0% पे अकाउंट भी खुलवाया उन्होंने फ्री में, तो पैसे भी तो होना चाहिए। उसमें 15 लाख आ गए क्या? 15 लाख? जीरो। अरे जब उन्होंने खुलवाए तो दे भी देंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता चल गया आप बीजेपी से प्रेम करते हैं, केजरीवाल से नाराज हैं। सुनिए, केजरीवाल से नाराज हैं, बिल्कुल नाराज है। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी भी पद यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं तो आपसे क्या बोला है कि मैं कांग्रेस से भी खुश हूँ, बीजेपी से भी खुश हूँ, मगर केजरीवाल से खुश नहीं। खुश दो लोगों से वोट किसको दोगे? खुश दो लोगों से वोट किसको दोगे? क्यों? अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस को समर्थन करेंगे, बीजेपी आती है तो बीजेपी को लाएंगे। तो आप ना, सरकार आएगी तो नेता वाली बात कर रहे हैं कि हम जिसकी सरकार बनेंगे उसे सपोर्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार की तरह नहीं है हम। जैसे नीतीश कुमार जी ने अब मोदी सरकार से इस्तीफा देके और आज आरजेडीयू में शामिल हो गए हैं, लालू जी के बेटे के साथ है। उन्हें पता है कि मोदी जी हमें कमाने नहीं दे रहे, तो इस मारे उन्होंने इस्तीफा देके आरजेडीयू में उप प्रधानमंत्री बना दिया लालू जी के बेटे को, और खुद मुख्यमंत्री के पद। अच्छा, यहाँ पर मोदी जी कमाने नहीं दे रहे थे, और महाराष्ट्र में शिंदे जी को मतलब उद्धव ठाकरे कमाने नहीं दे रहे थे, मोदी साथ मिलकर कमाने लगे। ऐसा है सर, जितना मोदी के राज में विकास हुआ है और देश आगे बढ़ा है, इतना किसी सरकार के आगे नहीं बढ़ा। पहले इंदिरा जी थी हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, उनके राज में भी अच्छा ही काम हुआ है, मगर केजरीवाल जी ने दिल्ली का बर्बाद कर दिया। अच्छा, बस मैं आपसे और केजरीवाल से नाराज है आप? अच्छा, मोदी जी के 2-3 काम अच्छे बता के जाते हैं। मोदी जी के काम सारे ही अच्छे हैं, जो उन्होंने कर रहे हैं, जो सारे काम उनके अच्छे हमें गुड लग रहे हैं। क्या वही तो पूछ रहे हैं, क्या बताइए ना, क्या काम बता के भी चले जाइए ना। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने गरीबों के लिए एक तो सिलेंडर का काम किया, सिलेंडर का महिलाओं के लिए। वो तो गलत बता रहे हैं आप। सिलेंडर तो 1200 सर, वो तो हो गया, वो तो हो रहा है। सिलेंडर तो 1200 करवा दिया, कह रहे हैं कि अच्छा काम है। ये अच्छा काम बताइए ना। उनके सारे काम अच्छे हैं। अच्छे काम 2-3 अच्छा काम बताइए, वही कह रहे हैं। सिलेंडर बताइए, ये भी कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि वो तो महंगा कर दिए, और वाकई में वो महंगा होगा। अच्छा, वो तो घटता बढ़ता रहता है, उसका तो कोई नहीं है। अच्छा, वो तो अपने उसके लिए बताते रहते हैं। बुरा काम मत बताइए, अच्छा वाला काम बताइए। मैं बुरा काम कौन सा बता रहा हूँ मोदी जी का? सिलेंडर बताए तो ये तो महंगा हो गया, तो सब लोग नाराज होंगे, देखने वाले कहेंगे तो गलत बता रहे हैं। जीएसटी लगाई, अच्छा काम बताओ। हाँ, काला धन जो बोला था, जो छापे पड़वाए, ये भी अच्छा काम किया। जैसे कंपनियों के अंदर के वो करवाई, सीलिंग करवाई, ठीक है। जिन्होंने काला धन जिनके पास जमा था, उसका भी वो करवाया। जीएसटी लगाई, वो भी अच्छा करा के पक्के बिल पे माल जाएगा, कच्चे बिल पे 2 नंबर पे माल नहीं जाएगा, ये भी अच्छा काम किया। अंबानी ने काले धन का नया प्रोजेक्ट बनाया, पता है आपको? अंबानी ने, उनसे बात करो। क्या करें? मुझे बताएंगे सवाल। क्या बताइए, क्या अंबानी ने काले धन का नया प्रोजेक्ट बनाया, पता है आपको? नया प्रोजेक्ट नहीं, ये तो नहीं पता। नहीं पता? तो बताओ ना, बताएंगे कौन बताएंगे? यही बताएंगे, आपको बताएंगे। बताओ कुछ, क्या कह रहे हैं? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, काम लेकिन नहीं बनाए, बताए अच्छे वाला काम। एक जीएसटी बताए, आप जीएसटी बताए, जीएसटी पटक गए। आप सिलेंडर बताए, सिलेंडर तो महंगा है, ये लोग कह रहे हैं कि महंगा हो गया, अच्छा कैसे हो सकता है? महंगा तो ऐसा बात बताइए, महंगा कौन सी सरकार के राज में नहीं हुआ?
आप बताइए। मतलब मोदी जी करेंगे महंगाई वो अच्छा है, नहीं, दूसरा अच्छा करेंगे मैं महंगाई ये अच्छा नहीं कह रहा मोदी जी करेंगे अच्छा है, भाई यह है कि मोदी जी ने एक हमें विकास का रास्ता दिखाया और विकास किया है। है। आप बताएं ना सारे साहब कौन सा बिहार का रास्ता दिखाया, वही दिक्कत है। ये लोग खड़े हैं, देखो ये कहने कौन सा बिहार बताइए। काम वाले तो सारे रोड पे आ गए जितने थे, सारे आ गए। इंडिया के लाल किला सब देख के खा गया, क्या रह गया? क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, सारा खा गया। तुम्हारे 1 केजरीवाल जो कर रहे हैं, कर रहा, खाली लाइन बिल या बिजली बिल ज्यादा कर दिया, बस वो भी सहायता कर रखा था कि नहीं कर रखा था? वो भी कर रखा था ना। अभी तो वो अच्छा ही करे, कोई दिक्कत नहीं है औरत के लिए करना। अभी देखो वहाँ चालान कट जाते, तुम्हारी बीबी के जेब में पैसे लेते, कहाँ लेके दौड़ते, उसको भी देखो। अभी कोई दिक्कत होती है तुरंत यहाँ पर पहुँच जाता बंदा, वैसी बात नहीं है। पहले खाए थे ना, अब देखो ना, पहले कौन मर गया, कौन जिंदा था, बाहर में गया, आप जी रहे हो ना, पीछे पड़ गया, आप देखो ना, देश पीछे पड़ गया, देखो ना, देश पीछे कहाँ पड़ रहे हैं? मोदी जी के राज में देश आगे जा रहा है, करेक्ट आ रहे हैं।